हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ पे वाइल लूप देखेंगे। ठीक है, देखो वाइल लूप में क्या होता है कि हमारे पास एक कंडीशन आती है। ठीक है, अगर वो ट्रू होती है तो उसके अंदर का जो स्टेटमेंट होता है, ठीक है, वो चल जाता है। और अगर नहीं तो वो लूप से बाहर आ जाएगा और कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ लिखा $a = 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देती हूँ कि $a की वैल्यू <<10 हो। ठीक, और अगर ये हमारा सही रहेगा तब तक यहाँ पर इको हो जाए $a। ठीक है, और ये इंक्रीमेंट भी तो करना चाहिए ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे $a इंक्रीमेंट। ठीक, अब मैं इसको बताती हूँ समझा के। देखो, सबसे पहले $a की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 = <<, ठीक है, यहाँ पे सही है कंडीशन। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू हो जाएगी 1 इसकी। अब यहाँ पे 1 आएगा तो 1 को चेक करेंगे, बिल्कुल ट्रू है, 1 आ गया। फिर इंक्रीमेंट होके यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वैल्यू हमारी 2 होगी, फिर ये 2 चेक होगा, ये भी सही है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से सब चेक होगा। जब 10th की बारी आएगी तो 10 को भी जब चेक करेंगे तो 10 << 10 है। ठीक है, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू तो है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 10 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बट उसके बाद फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट होके 11 होगा। 11 को जब चेक करेंगे तो 11 << 10, ना 11 10 के बराबर ही है ना ही उससे ये छोटा है, 11 बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हमारी लूप रुक जाएगी और यहाँ से ये लूप बाहर आ जाएगी और जितनी वैल्यू उसने ली है वो प्रिंट कर देगी, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये वैल्यू को हमारी प्रिंट कर देगी। ठीक है, तो मैं इसको आपको वीडियो से समझाती हूँ, प्रैक्टिकली वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे लिखा $a = 0, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर हम यहाँ पे वाइल का सिंटेक्स लिख लेते हैं पहले। ठीक है, वाइल, राउंड ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कंडीशन दी है कि $a << 10 हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 0 से 10 तक ही प्रिंट यहाँ पर होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कॉमेंट में। अब देखो 11 प्रिंट क्यों नहीं होगा, आपका क्वेश्चन है। तो 11 << 10। ठीक है, ना 11 इक्वल है 10 के, ना ही वो उससे छोटा है। 11 तो बड़ी वैल्यू है ना, तो जब वाइल के अंदर कंडीशन चेक हो रही है तो वो फॉल्स है, इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आओ हम इसको इको करा कर देखते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि इको क्या है PHP में, इससे हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इको कराएंगे अपना $a को। ठीक है, अभी अब देखो, अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करती हूँ यहाँ पे तो क्या होता है। देखो 0 0 0 आता गया। ठीक है, इसका कहीं कुछ रुकना ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करना होगा $a को कि 0 के बाद फिर 1 आए, 1 की कंडीशन चेक हो, फिर 2 आए, 2 की कंडीशन चेक हो, इस तरीके से। तो आओ अब रिजल्ट देखते हैं। तो देखा आपने यहाँ पे 0 से 10 तक वैल्यू प्रिंट हो गई है, बट एक में ही आ गई है। तो यहाँ पे आप टैग यूज़ कर सकते हो, किसका, ब्रेक का। ठीक है, तो यहाँ पे हम BR का यूज़ करेंगे, डबल कोट में आप टैग को यूज़ करोगे, ये आप याद रखो। और कॉन्केट करना ज़रूरी है, ये भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कॉन्केटेशन कैसे करते हैं। तो देखा आपने ये हमारा रिजल्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।